हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा जिलेवार पदों की संख्या के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आपने अगर नहीं देखा है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही काउंसलिंग के समक्ष जिन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी के बारे में भी विस्तार से बताया जा चुका है। बहरहाल आज हम लोग काउंसलिंग से संबंधित कुछ समस्याओं का निराकरण करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ऐसी डायलेमा या दुविधा की स्थिति रहती है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट भरना चाहिए या ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना चाहिए ताकि एक सीट पक्की हो सके, या फिर क्या जहां पर सीटों की संख्या ज़्यादा है वहां पर भरना ज़्यादा उचित होगा या फिर जहां पर सीटों की संख्या कम है वहां भरना उचित होगा। एक तीसरा सवाल ये होता है कि क्या हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करना चाहिए या कहीं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। आज हम लोग इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल हम आगे बढ़ें, हमारी आपसे एक अपेक्षा रहती है कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर ले ताकि इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल सके। पहले बात करते हैं जिलेवार पदों की संख्या के बारे में। ये देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसकी कॉपी है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में जानकारी है। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या जो है वो है सीतापुर में। यहाँ पर है 2500 सीट या फिर 2500 पद। दूसरा है हरदोई, तो यहाँ पर है 2450 सीट, राइट। और जौनपुर है 2270। ऐसे ही कुशीनगर में 2220 सीट अवेलेबल है। तो ये हो गए हाईएस्ट जहाँ पे जितनी सीट्स हैं। अब लोवेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लोवेस्ट सीट सबसे कम है गाज़ियाबाद में, ये है नंबर ऑफ़ 2 सीट्स। और मेरठ में 130 सीट। ऐसे ही लखनऊ में 150 सीट और शामली में 160 सीट अवेलेबल है। तो इस आधार पे अभ्यर्थियों की लालसा होती है कि सबसे अधिक सीट जहां पर है वहां सबसे पहले यानी प्रायोरिटी में भरा जाए। ऐसा उम्मीद करते हैं कि जहां पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है वहां पे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इस बात को बिना सोचे कि उनकी मेरिट क्या है, केवल जहां नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है उसके बारे में भागते हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा सोच ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स जहां सबसे कम है या फिर लोवेस्ट है या फिर कम है वहां पर भरना चाहिए। इसके पीछे उनका लॉजिक ये होता है कि बाकी कैंडिडेट उस स्थान पे भरेंगे जहां पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, तो जो कम सीट्स है वहां पे कम कैंडिडेट भरेंगे। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम आपको स्पष्ट बता दें किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाता है, काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज करते हैं 5 कैंडिडेट है, A B C D और E, राइट। अब इनके मेरिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरिट्स या गुणांक जिसको आप सपोज कर लें 73 है इसका, और B का मान लीजिए 70.5 और C का है 69 और 68.9 और 68 इसका मान लेते E का, ठीक है। इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा है ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो और समझने में ज़्यादा आसान हो। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए इस दशा में अगर A ने, इसकी चॉइस है लखनऊ, सपोज किया इसने सेलेक्ट किया लखनऊ। काउंसलिंग के दौरान हम बताएंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले डिसाइड करते हैं इस कैंडिडेट ने क्या किया। लखनऊ के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लखनऊ के लिए काउंसलिंग के समय लखनऊ को प्रायोरिटी दिया, यानी पहले स्थान पर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये कैंडिडेट्स भी, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये सारे कैंडिडेट्स ने भी लखनऊ के लिए अप्लाई किया यानी उसके लिए प्रायोरिटी में भरा। लेकिन और ये कंडीशन है कि अभी लास्ट में केवल 1 सीट अवेलेबल है,
मतलब बाकी चीज़ें, बाकी सीट्स फुल हो चुकी हैं। मान लीजिए बाकी सब कैंडिडेट्स 74 आते आते सभी सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कितनी थी 150 में से 149 फुल हो चुकी। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा, एक सीट खाली है, तो इन सारे कैंडिडेट्स में भरा। तो सिंपल मैथमेटिक्स यही कहती है कि इस सीट्स के लिए कौन एप्लीकेबल होगा, ए एप्लीकेबल होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, ये ए कैंडिडेट जो है इस लखनऊ सीट्स को प्रायोरिटी ना देके इसने इलाहाबाद या प्रयागराज को इसने प्रायोरिटी में भरा, ठीक है। इसका मेरिट 73 था। अब देखिए, और बी कैंडिडेट एज इट इज़ बी सी डी ई ने ऐसे भरे थे लखनऊ को, और ए कैंडिडेट तो स्किप कर दिया, यानी लखनऊ न भर के प्रयागराज भरा, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैंडिडेट बी को कौन सा सीट मिल जाएगा, सीट लखनऊ का मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखिए इसी तरह से अगर बी ने भी लखनऊ को प्रायोरिटी में नहीं दिया तो सी कैंडिडेट को मिल जाएगा, अगर इन सारे कैंडिडेट्स ने ऐसे भरे थे तो। समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, ये हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन यानी सीट्स को डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कौन सा सीट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। देखिए अब ये सारे पांचों कैंडिडेट थे, आइए दूसरा फिगर देखते हैं। ये 5 कैंडिडेट हैं अगेन, ठीक है, ए बी सी डी और ए, राइट। और मेरिट इनके एज इट इज़ जैसा हमने बताया। अब देखिए एक कैंडिडेट मान लीजिए लखनऊ और ये प्रयागराज का रहने वाला था, इलाहाबाद का। इस कैंडिडेट ने सोचा कि देखिए लखनऊ प्रायोरिटी में था, लेकिन सोचा कि मेरे आसपास से, या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है तो मुझे आसपास का भरना चाहिए, और जबकि इसका मेरिट था, इसको तो लखनऊ इवन ये गाज़ियाबाद भी डिसाइड करता तो इसको मिल सकता था, क्योंकि इसका मेरिट उस रेंज में था, ठीक है। तो इसको अवेलेबल हो गया वो सीट। अब हमने जैसा कि बताया कि अगर इसने स्किप कर दिया यानी छोड़ दिया तो बी को मिल जाएगा, अगर बी ने भी स्किप कर दिया तो सी को मिल जाएगा, अगर सी ने भी स्किप किया तो डी को मिल जाएगा, वाइस वर्सा। अब देखिए, अब सवाल ये है कि हमें किस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग को होम सिकनेस है या फिर चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के सीट का या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट लखनऊ का है तो वो आसपास का डिस्ट्रिक्ट जैसे बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली और इधर सीतापुर, इसमें अपनी सुविधा के अनुसार भर सकता है। या फिर वो अगर जिसको वेस्ट यूपी पसंद है तो मेरठ और बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भर सकता है। अब देखिए, केवल भरना मात्र ही नहीं है। अब मान लीजिए आपने ये वेस्ट के भर दिए, वेस्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट भर दिए, लेकिन आप जो है उस मेरिट में लाई नहीं करते। यानी आपका मान लीजिए ये सी कैंडिडेट था, इसका 68% था सपोज़, राइट। आपने वेस्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट भर दिए, 4-5 जितने भी आपको प्रायोरिटी में थी। अब 68, अब यहाँ का मैंने माना कि जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट के, इसका मेरिट गया था 69, ठीक है। मेरिट इन द सेंस आपको जो गुणांक आपने जो कैलकुलेट किया 69 तक गया, और वेस्ट के सारे ये चारों डिस्ट्रिक्ट क्या हो चुके थे, फिल हो चुके थे। और लेकिन ये कैंडिडेट जो सी था इसके 68 थे और ये चारों डिस्ट्रिक्ट भरे थे प्रायोरिटीज़ में, मतलब 1, 2, 3, 4 में। अब 5वें नंबर पे इसने कोई पूर्वांचल का भर दिया, जैसे कि कुशीनगर, देवरिया या फिर गाज़ीपुर, अंडरस्टूड। अगर ये भर दिया तो मान लीजिए, चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए गाज़ीपुर है, जौनपुर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए पूर्वांचल का, देवरिया और कुशीनगर, ठीक है। अब 68 पे इसको गाज़ीपुर इसलिए नहीं मिला, 68 पे इसको क्या मिल सकता है, गाज़ीपुर मिल सकता है अगर इसका मेरिट उतने तक नहीं गया है तो। अगर एक चीज़ और है कि 68.1 गया था मान लीजिए गाज़ीपुर का मेरिट, तो इसको क्या मिल जाएगा, नीचे जो उसने 2 डिस्ट्रिक्ट भरे थे जौनपुर, देवरिया, और ये सब मिल सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन अपने हिसाब से किया है, सबकी अपनी चॉइस होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास का सिलेक्शन करने का, तो आपने जो डिसाइड किया है
तो संभव है कि अगर आपका मेरिट है तो उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए 5 आपने डिस्ट्रिक्ट जो आपने प्रायोरिटीज़ में थे वो भरे, तो लास्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट ज़रूरत इस बात की है कि आपने 0 से लेके 75 सीट आपने फिल कराया। कभी कभार ऐसा होता है कि 74 डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया, आप उस मेरिट में नहीं आए। अंडरस्टूड। मान लीजिए फाइनल मेरिट गया आपका 60%, मतलब गुणांक जिसको बार बार मैं बोल रहा हूँ 60.01, ठीक है। 74 डिस्ट्रिक्ट आते आते, मतलब आपने सीक्वेंस में जो भरा था वहाँ आते आते 74 नहीं, ये 60% में सारी सीटें आते आते फिल हो गई, है ना। 74 तक, 60.01 तक। अब 75 डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे वहाँ का मेरिट कितना गया या गुणांक कितना गया 60, राइट। तो आपको 75वां डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा तो आपके लिए सुसाइटल होगा। वजह ये है कि आपके कभी कभार ऐसा होता है कि आपने जो ऊपर से 70 डिस्ट्रिक्ट तक सेलेक्ट किए उसमें से कोई भी आपको ना मिले। वजह ये है कि आप उस मेरिट में लाई नहीं करते, यानी उस रेंज में आप हैं नहीं। 71, 72, 73, देखिए 72, 73, 74 और 75, इसमें भी मैं बताता हूँ क्या है। आप मान लीजिए 70 डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, बचता है 71 डिस्ट्रिक्ट, 72वां, 73वां, 74, 75, राइट। तो इसमें आपने इसको भी ज़रूरत इस बात की लास्ट तक आते लास्ट तक भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो आपके प्रायोरिटीज़ के आधार पे होना चाहिए। जैसे सपोज बताता हूँ फिर से, देखिए हमने आपसे क्या बोला, 71 नंबर डिस्ट्रिक्ट, 72 नंबर डिस्ट्रिक्ट, 73 नंबर डिस्ट्रिक्ट, 74 नंबर डिस्ट्रिक्ट और ये 75 नंबर डिस्ट्रिक्ट, राइट। देखिए अब मान लीजिए इसमें लास्ट के जो थे जौनपुर, देवरिया और बलिया, सपोज़ कुशीनगर, ये मैं उसका बता रहा हूँ जिसके मेरिट थोड़ा कम जाने के चांसेस होते हैं वेस्ट के, ईस्ट के। और कुशीनगर, बलिया ये हो गया, और सीतापुर नहीं, ये सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो ये आप जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट भरा गया है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका बलिया, आप चाहते थे कि बलिया जो है हमें मिले इन चारों के कंपैरेटिवली। तो कोशिश आपको ये करना है कि लास्ट तक आते आते, लास्ट सीट तक, मतलब लास्ट डिस्ट्रिक्ट तक जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि जो लिस्ट प्रायोरिटीज़ हैं उसको लास्ट में डालना, और जो प्रायोरिटीज़ में हैं उनको आपको मतलब उसके ऊपर रखना है। तो इसलिए आपको ज़रूरत ये है कि काउंसलिंग से पहले, या फिर कल से फॉर्म भराएगा तो काउंसलिंग से पहले आपको 75 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करनी है, और उस प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको अपना काउंसलिंग ऑनलाइन कराना है, ठीक है। तो कोशिश ये रहे कि आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूटे ना, यानी अगर आप चाहते हैं किसी तरह से नौकरी तो एक भी डिस्ट्रिक्ट को छोड़े ना। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने सारे डिस्ट्रिक्ट भर दिए तो आपका एक सीट पक्का। इसमें भी जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही है कि आपका मेरिट जो है उस रेंज में लाई करना चाहिए। जैसे कि आते आते लास्ट तक आते आते सारी सीटें 60 गुणांक पे भर गई, आपने पाया है 59.9, तो आप रिजल्टेंट जान सकते हैं क्या होगा। तो इन बातों का ख्याल रखना है। हमें लगता है कि अब सारी क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। बावजूद इसके आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप दिए गए नंबर पे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।